जब हम केक बेक करते हैं या किसी भी तरह की बेकिंग करते हैं तो हम बटर पेपर का यूज़ करते हैं। इसे पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर भी कहते हैं। बटर पेपर का इस्तेमाल करने से केक को डीमोल्ड करना आसान हो जाता है। केक मोल्ड से चिपकता नहीं, आसानी से बाहर आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेकिंग करने लगते हैं और देखते हैं कि बेकिंग पेपर घर पे नहीं है, और जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम मार्केट से जाकर बटर पेपर नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में हम बेकिंग के लिए बटर पेपर घर पर ही बनाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना खर्चा किए, बिना मेहनत के और घर के ही सामान से होममेड बटर पेपर बनाने का आसान तरीका। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बटर पेपर। तो आइए देखते हैं कि बटर पेपर को घर पर कैसे बनाया जा सकता है। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने 2 प्लेन पेपर लिए हैं। ये A4 शीट है। आपके घर में प्लेन पेपर होना चाहिए तो आप झटपट से बटर पेपर बना सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए इसके लिए कोई भी वेजिटेबल ऑयल। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी कॉटन या फिर कोई ब्रश भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉटन को ऑयल में डिप करके हम ट्रे को ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें प्लेन पेपर रखेंगे और फिर से कॉटन को ऑयल में डिप करके हम दोनों प्लेन पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से हम रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन से ये बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। एक साइड पर मैंने ऑयल लगा लिया है, तो अब दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पेपर के दोनों तरफ ऑयल अप्लाई करना है। और इस टाइम पर जब लॉकडाउन चल रहा है और हम मार्केट जाकर कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते, और अगर आपको केक बेक करना है, बटर पेपर घर पे नहीं है, तो आप इस तरीके से घर पर आसानी से बटर पेपर तैयार कर सकते हैं। और वो भी बिना किसी खर्चे के और बिना किसी मेहनत के झटपट ही तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पेपर के दोनों तरफ ऑयल अप्लाई कर दिया है। तो अभी दोनों पेपर को अलग अलग करके हम ट्रे में इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो पेपर के ऊपर ऑयल लगाकर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो आधे घंटे के बाद हम इन दोनों पेपर के ऊपर जो भी ऑयल लगा हुआ है उसे पोंछ देंगे। तो इसके लिए मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है। तो टिश्यू पेपर की मदद से हम इसको पोंछ देंगे, सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। जिस तरह से हमने पेपर के दोनों तरफ ऑयल लगाया था, उसी तरह से हम पेपर के दोनों तरफ से ही पोंछेंगे। आप इस तरह से एक बार घर पर ही बटर पेपर बनाकर जरूर देखें। ये 100% वर्क करता है। तो चलिए, मैंने पेपर के दोनों तरफ से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल दिया है। तो अभी इन शीट्स को हम फिर से अलग अलग कर देंगे और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। बटर पेपर को सूखने के लिए रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अभी इसको चेक कर लेंगे। इसको चेक करना बहुत ही आसान है। हाथ लगाकर देखेंगे, अगर हाथ पर कोई ऑयल ना लगे तो बटर पेपर बनकर तैयार है। तो अभी इसको रखना किस तरह से है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए न्यूज़पेपर को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो अभी न्यूज़पेपर के बीच में हम बटर पेपर रखेंगे और फिर इसको रोल करके हम रख लेंगे। फिर जब ज़रूरत होगी तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर जब आपको बेकिंग करनी हो तब उतना ही बना सकते हैं जितना आपको चाहिए।
तो इस तरह से हम पहले से ही बटर पेपर बनाकर रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी। तो आइए बटर पेपर को कैसे यूज़ करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक केक मोल्ड लिया है और घर पर ही बनाया हुआ बटर पेपर लिया है। केक मोल्ड के साइज के हिसाब से बटर पेपर को काट लेंगे। बटर पेपर का इस्तेमाल आप कुकीज़ को रैप करने में कर सकते हैं, चॉकलेट रैप कर सकते हैं, बटर को रैप कर सकते हैं। तो अभी मोल्ड के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें हम बटर पेपर रखेंगे और फिर बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आपको जो भी बेकिंग करनी है आप कर सकते हैं। एक बार घर पर बटर पेपर बनाकर जरूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस तरह से बटर पेपर इस्तेमाल करने से केक को बहुत ही अच्छे से डिमोल्ड कर सकते हैं। बिना खर्चा किए और बिना मेहनत के घर पर ही बटर पेपर बनाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इजी और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मोनिकाज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए यूज़फुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।